वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेट्स चैप्टर में कि मैग्नेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें मैग्नेट्स अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स आयरन, निकल, ये सब क्या हो गए? मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे वुड, फाइबर, ये सारे क्या हो गए? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स कौन कौन से होते हैं या मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो आयरन फिलिंग्स है जो अगर वहाँ पे हैं तो स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल, मैग्नेट में स्टिक करती हैं, चिपक जाती हैं जब सॉइल में हम लोग मैग्नेट को क्या करते हैं? रब करते हैं। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, क्या आपने कुछ स्पेशल गौर किया है कि कुछ ऐसा कोई वे होगा, कोई ऐसा तरीका होगा जिस प्रकार से वो चिपकती है किसी मैग्नेट से, स्टिक करती है किसी मैग्नेट पे। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमको थोड़ा सा समझ में आएगा। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स अराउंड अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर के शीट की चारों तरफ क्या करो? आयरन फिलिंग्स को फैला दो। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट, अब वहाँ पे क्या करो? एक बार मैग्नेट को उस शीट के पास में रखो या उस शीट पे एक रखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो आप? डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या आयरन फिलिंग्स पूरे मैग्नेट में चिपक रही हैं, स्टिक कर रही हैं, या किसी पार्ट में जाके चिपक रही हैं? ये आपको पता करना है कि कुछ मैग्नेट किसी एक एरिया में या किसी एक पार्ट में जाके वो स्टिक कर रही हैं या पूरे मैग्नेट में स्टिक कर रही हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं? रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू अ मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब जो मैग्नेट को हम लोगों ने देखा कि किसी एक पार्ट में जाके स्टिक करती हैं, मैग्नेट में क्या होता है, जो आयरन फिलिंग्स हैं वो किसी एक पार्ट में जाके स्टिक करती हैं, जिस पार्ट में जाके पूरे मैग्नेट पे तो होती नहीं, दोनों कॉर्नर्स पे होती हैं। तो अब हमने बोला कि जो स्टिक की हुई आयरन फिलिंग्स हैं उनको रिमूव कर दो, उनको क्या करो? रिमूव कर दो। अब रिमूव करने के बाद फिर से इसको एक बार रिपीट करो, दूसरी जो प्रोसेस आपने पहले की थी फिर से उसको रिपीट किया जाए। तो अब आप क्या ऑब्जर्व करोगी? क्या वो सेम उसी पैटर्न से जाके स्टिक कर रही हैं या कोई दूसरे पैटर्न पे स्टिक कर रही हैं? तो हम लोग क्या पाते हैं कि वो उसी पैटर्न पे जाके स्टिक करती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो दो एंड है जहाँ पे आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो रही हैं, हम लोग मैं देखा कि मैक्सिमम जो आयरन फिलिंग्स हैं वो दोनों किनारे पे, इस डायग्राम में देखिए मैक्सिमम जो आयरन फिलिंग्स है वो दोनों किनारे पे जाके स्टिक कर रही हैं। जब किनारे पे जाके स्टिक कर रही हैं तो मतलब जो किनारा हैं, दोनों एंड हैं, उन दोनों एंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल्स ऑफ मैग्नेट। यही दोनों एंड जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? पोल्स ऑफ मैग्नेट। मीन्स पोल्स कौन से? पोल्स मतलब क्या है? मैग्नेट के दो एंड, मैग्नेट के दोनों एंड को हम लोग बोलते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। जो दोनों एंड हैं उसी को बोल रहे हैं हम लोग पोल्स ऑफ मैग्नेट ना। एक साउथ एंड होगा और एक नॉर्थ एंड होगा, तो एक को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल और एक को हम लोग बोलेंगे साउथ पोल। अब हम लोग बात करते हैं फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन किस प्रकार से फाइंड करते हैं? आप सभी को ये पता होगा कि हम लोग आज की डेट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं जो डायरेक्शन बताने के लिए काम करते हैं, जैसे कंपास और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बट पहले के ज़माने में आपको पता है कि डायरेक्शन किस प्रकार से पता की जाती थी? अब हम वही पढ़ते हैं कि आखिर पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में डायरेक्शन पता करने के लिए किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता था, वो किस प्रकार से इम्प्रूव हुए। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम, बहुत सालों पहले से ही मैग्नेट्स के बारे में लोगों को पता है। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम, और मैग्नेट्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज भी उनको पता है। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट, आप लोगों ने मैग्नेट के यूजेज के बारे में बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी होंगी। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्पायर इन चाइना नेम होंग टाई, एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है होंग टाइम के बारे में। उन्होंने क्या कहा, इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरियट विथ अ स्टैचू ऑफ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। उनके पास क्या था, एक चैरियट था, एक पुतला था जो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता था। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। स्टैचू में एक क्या थी, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी वो, इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स साउथ। वो इस प्रकार से रहती थी कि उसका जो एक हाथ है वो ऊपर की तरफ था। वो हाथ किधर की तरफ डायरेक्शन करता था, वो जब रुकती थी तो वो हमेशा साउथ की तरफ ही बताता था। वो हाथ कहाँ बताता था, केवल साउथ की डायरेक्शन बताता था। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction. अब उस आर्म को देख के जो एम्पायर था, राजा था, वो क्या करता था, वो डायरेक्शन का पता लगा लेता था। Let us make such a direction finder ourselves. इसी प्रकार के एक डायरेक्शन फाइंडर हम लोग कुछ अपने लिए बनाते हैं। Take a bar magnet, put a mark on one of its end for identification. एक बार मैग्नेट लो और उसके एक एंड में कुछ मार्क बना दो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। नाउ टाई अ थ्रेड आफ्टर एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट। अब एक थ्रेड में क्या करो, उसको बांध दो, एक थ्रेड से एक मैग्नेट को बांध दो। दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड। अब उसको क्या करो, एक वुडन स्टैंड में उसको झुला दो, धागे में बांध के और उसको झुला दो। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। ये ध्यान देना कि मैग्नेट क्या करे, घूम सके। लेट इट कम टू रेस्ट। जब वो रेस्ट में आ जाए तो उसकी जो पोजीशन है उसको मार्क आउट करो कि वो किस डायरेक्शन में पॉइंटेड है। ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग द टू। जो दोनों पॉइंट हैं जहाँ पे वो शो कर रहा है रेस्ट में आने के बाद, जो दो डायरेक्शन दिखा रहा है, जो दो एंड है, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो। द लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। लाइन क्या बता रही है यहाँ पे, लाइन बता रही है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेट रेस्ट में आया। Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to rest. फिर से ये काम करो, मैग्नेट को लो, थोड़ा सा उसको घुमा दो और फिर देखो कि वो रेस्ट में आने के बाद किस प्रकार होता है। फिर से उस पोजीशन को मार्क करो। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। क्या मैग्नेट दोनों बार अलग अलग डायरेक्शन में आया या एक ही डायरेक्शन में था, ये आपको पता करना है। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या आप देखते हो कि जो मैग्नेट है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही आ रहा था। इस एक्टिविटी को बार बार करो और आपको ये पता चलेगा कि कितनी बार भी हम कर लें, जो मैग्नेट्स की डायरेक्शन थी वो हमेशा क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। इसी चीज़ को लेते हुए हम लोगों ने कंपास के बारे में इन्वेंट किया या कंपास को बनाया। We find a freely suspended bar magnet always come to rest in a particular direction, which is north and south direction. हमने क्या फाइंड किया कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, जो पूरी तरह से फ्री है मैग्नेट, उसको किसी भी तरह घुमा दिया जाए, वो हमेशा किस डायरेक्शन पे मूव करता था, जब रेस्ट में आता था तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता था। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। अब इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सन की डायरेक्शन है उसको भी उससे नोटिस करते थे। जब सन कहाँ से उगता है, ईस्ट की तरफ उगता है, तो हम लोग ये पता लगाते थे कि यहाँ से पूरब है, फिर यहाँ पश्चिम हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा, यहाँ दक्षिण हो जाएगा, मीन्स यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ। इस प्रकार से भी पता कर लेते थे पहले। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन में नॉट बी वेरी एग्जैक्ट। सन के थ्रू जो हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते थे वो एग्जैक्ट नहीं होती थी या एग्जैक्ट नहीं हो सकती थी। बट इट विल मेक हेल्प टू फाइंड द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ। लेकिन साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन पता करने में वो मदद करती थी। ऑन योर लाइन, आपकी लाइन के थ्रू। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब आप लोग यहाँ पे हम लोग को ये देखिए कि जो नॉर्थ की तरफ है, आपको डायरेक्शन यहाँ पे पता है, तो आप ये देखेंगे कि जो नॉर्थ की तरफ पोल है, जो नॉर्थ की तरफ उसका एंड है मैग्नेट का, वो एंड क्या शो कर रहा है, वो नॉर्थ पोल शो कर रहा है। दो पोल्स पड़ा था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पे वो नॉर्थ पोल के बारे में बता रहा है। जो साउथ की तरफ डायरेक्शन है, जो एंड है, वो क्या शो कर रहा है, वो साउथ पोल के बारे में बता रहा है। हमें क्या पता चलता है यहाँ पे, हमें ये पता चल रहा है कि मैग्नेट चाहे किसी भी शेप का हो, यहाँ से आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि मैग्नेट किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, मैग्नेट दो पोल शो करेगा, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल।
दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। मैग्नेट की यही प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी टू फाइंड डायरेक्शंस। बहुत सारी सदियों से जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, चलते हैं, यात्री होते हैं, वो मैग्नेट्स का यूज करते हैं डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज travelers used to find direction by suspending natural magnets with a thread। पहले के जो ओल्डन डेज थे वहाँ पे क्या होता था, जो ट्रेवलर्स हुआ करते थे वो एक थ्रेड में मैग्नेट को बांधा करते थे और उसके थ्रू डायरेक्शन पता किया करते थे। विद दे ऑलवेज कैरिड विद देम, जिसको वो हमेशा अपने साथ लिए रहते थे। लेटर ऑन अ डिवाइस वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। इसके बाद मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिस पे, इसी प्रॉपर्टी की बेसिस पे एक डिवाइस बन गई जिसे हम लोग कंपास कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपास। अ कंपास इज यूजली अ स्मॉल बॉक्स विथ अ ग्लास कवर ऑन इट। एक कंपास एक छोटा सा क्या है, बॉक्स की तरह होता है जिसके ऊपर ग्लास लगा हुआ होता है। अब मैग्नेटाइज्ड निडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स, और इसके अंदर एक मैग्नेटाइज्ड निडल होती है विच कैन रोटेट फ्रीली, जो पूरी तरह से फ्री होती है रोटेट करने के लिए। द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। कंपास में क्या होता है, डायरेक्शंस बताने के लिए डायरेक्शंस भी होती हैं, मीन्स उसमें एक डायरेक्शंस को भी इंडिकेट किया गया है कि ये डायरेक्शन है। देखिए आप लोग कंपास में देख सकते हैं डायरेक्शंस इंडिकेट दिए गए हैं। द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। कंपास को वहाँ रखा जाता है जहाँ हमको डायरेक्शन जानने की ज़रूरत होती है। इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। इसकी जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इट इज़ यूजली पेंटेड विद डिफरेंट कलर। और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन तो दिखाती है, लेकिन अब हमको ये कैसे पता चले कि यही नॉर्थ है यही साउथ है? उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा डिफरेंट कलर से रंग दिया जाता है या डिफरेंट कलर उसमें पेंट किए जाते हैं। आप लोगों को ये तो पता चल गया कि मैग्नेट्स में कितने पोल्स होते हैं। तो ये आपको पता चला एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब दोनों पोल्स के बाद हम लोग ये पता करते हैं कि आखिर मैग्नेट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। भाई हमने पढ़ा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो मैग्नेट्स की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है अट्रैक्शन और एक होती है रिपल्सन। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमको देखना है कि अट्रैक्शन कब होता है और रिपल्सन कब होता है। तो मैं इस पैराग्राफ की रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ऐसे समझना है। जब हम सेम पोल्स को आपस में जोड़ते हैं तो वो रिपल करते हैं, मीन्स जो सेम पोल है, मीन्स नॉर्थ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर फेंकेगा। साउथ साउथ क्या करेगा, एक दूसरे को दूर करेंगे। देखिए नॉर्थ और साउथ ये दोनों जब मिलेंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे, आपस में अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। मीन्स अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये आपको याद रखना है। सिमिलर पोल्स मीन्स नॉर्थ नॉर्थ होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और साउथ साउथ होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन नॉर्थ साउथ होगा या साउथ और नॉर्थ होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यही प्रॉपर्टी मैग्नेट्स की क्या है, मैग्नेट एक दूसरे के मैग्नेट जो होता है वो कभी भी नॉर्थ वाला पोल साउथ पोल में नहीं जाता और साउथ वाला पोल नॉर्थ पोल में नहीं जाता। अब इसके बीच में कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैग्नेट्स के साथ। जब भी आप लोग बैठो मैग्नेट्स को देखो तो मैग्नेट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैग्नेट्स को हम लोग को देखना होता है। तो मैग्नेट्स को आप लोग देखिए और मैग्नेट्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। तो मैग्नेट्स को जब भी हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है। मैग्नेट को जब हम लोग किसी हैमर से मारते हैं मैग्नेट में, तो भी मैग्नेट अपनी क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। या मैग्नेट को किसी हाइट से हम लोग ड्रॉप करते हैं तो भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, लूज कर देता है। और मैग्नेट क्या होता है, बहुत ही वीक हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और अच्छी तरह से इसको स्टोर नहीं किया जाता है। तो अगर उसको अच्छी तरीके से स्टोर नहीं किया जाए तो मैग्नेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। मैग्नेट को कीप रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हमको क्या करना होता है, मैग्नेट्स को हमेशा अनलाइक पोल्स की तरफ रखते हैं, हमेशा अनलाइक पोल्स की तरफ रखते हैं। और उनको क्या होता है, वुड से या सॉफ्ट आयरन पीसेस से हमेशा दूर रखते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो आपके टेलीविज़न है, म्यूजिक सिस्टम है, कंप्यूटर है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, मोबाइल्स हैं, इन सब से भी मैग्नेट को दूर रखा जाता है, इन सब से भी मैग्नेट को दूर रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।